नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 32 इसमें एरिया निकालना आपको, ठीक है। एरिया क्या होता है, कोई भी फिगर हो, मान लो कोई भी क्लोज फिगर दी हुई है, जैसे ये क्लोज फिगर है। अब इसका पेरीमीटर तो क्या होता है, जो इसकी बाउंड्री है उसकी लेंथ, ये बाउंड्री है इसकी क्लोज फिगर की, तो इसकी लेंथ ये क्या था, पेरीमीटर। और जो अंदर वाला ये स्पेस है ये क्या था, एरिया, ठीक है। ऐसे अगर कोई सर्कल दिया हुआ है तो जो ये लेंथ है इसकी बाउंड्री की, ये तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। और जो अंदर का ये स्पेस है ये क्या आएगा, एरिया, ठीक है। क्लियर है सभी को। जो अंदर का स्पेस होता है ना क्लोज्ड फिगर का, वो क्या हो जाता है, एरिया। अब आपको इसमें दो टाइप के फिगर दी हुई है, एक तो रेक्टेंगल है और एक स्फीयर है, इन दोनों का एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये दो फॉर्मूले यूज होंगे इसमें आपके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यह आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का। फिर आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ये दो फॉर्मूले यूज होंगे एरिया के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है। अब एरिया निकालना है, तो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये चेक करना पड़ेगा आपको। जब भी लेंथ और ब्रेथ गिवन होगी ना, तो ये चेक करो कि दोनों एक ही यूनिट में हो, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में हो, ठीक है। अगर नहीं है तो आप चेंज कर लोगे इसको, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में है। क्लियर है सभी को। अब एरिया निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला यूज करो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी दी हुई है 15 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी दी हुई है 6.4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 की 6.4 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपका 960, ठीक है। 64 की अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे 960, इसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो इसमें भी 1 डिजिट के बाद आएगा, तो यहाँ आ जाएगा, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये डिफरेंस आएगा। पेरीमीटर तो अगर लेंथ सेंटीमीटर में है, ब्रेथ सेंटीमीटर में है, तो पेरीमीटर सेंटीमीटर में आ रहा था आपका, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया आएगा ना स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही मिलीमीटर स्क्वायर इस फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, वो आप खुद करोगे। थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है 3.6 मीटर, 3.6 मीटर ये लेंथ दी हुई है, और ब्रेथ दी हुई है 90 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो ये तो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो या फिर इसको मीटर में चेंज करो, दोनों यूनिट सेम करनी है हमें, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। 3.6 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो 3.6 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो 360 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ की वैल्यू, ब्रेथ 90 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में चेंज हो चुके हैं। तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ, एरिया क्या जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ कितनी है 360 और ब्रेथ कितनी है 90, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा 32,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में चला जाएगा। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन में भी आप इसमें लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है और ब्रेथ मिलीमीटर में दी हुई है, ठीक है। इसको भी आप चेंज कर लोगे, या तो लेंथ को चेंज कर लो या ब्रेथ को चेंज कर लो। अगर हम इस ब्रेथ को चेंज कर लें, ठीक है, लेंथ तो 24 सेंटीमीटर दी हुई है फोर्थ पार्ट में, लेंथ आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है आपको 180 मिलीमीटर। अब इस मिलीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए
डिवाइड, तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, इसलिए आप इसको 10 से डिवाइड कर दो, तो 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेंथ पता चल गई, ब्रेथ पता चल गई, तो एरिया निकाल दो। एरिया क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी दी हुई है 24, ब्रेथ कितनी दी हुई है 18, और 24 के 18 से मल्टीप्लाई करोगे 432 आ जाएगा, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर के ऊपर लगानी है, ये स्मॉल लेटर्स में जो पावर लगाओगे ना 2 मीटर के ऊपर छोटे अक्षर में लिखना है इसको, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल जाएगा एरिया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर व्हिच इज साइड इज। ठीक है, अब आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है, साइड दी हुई है स्क्वायर की, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड क्या दी हुई है स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर साइड दी हुई है, तो एरिया क्या आएगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या जाएगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 7.2 की आप 7.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 72 की 72 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगी 5184 आ जाएगी। ठीक है, 72 की 72 से मल्टीप्लाई 5184, 5184, इसमें भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, इसमें भी 1 डिजिट के बाद, तो 1 + 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर है। ऐसे ही सेकंड और थर्ड पार्ट करना है आपको, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, सेकंड और थर्ड पार्ट खुद करना है इसका, सेकंड क्वेश्चन का सेम है बिल्कुल, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करके आंसर आ जाएगा। इफ ए डिनोट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर ए डिनोट कर रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल रिप्रेजेंट्स इट्स लेंथ एंड बी रिप्रेजेंट्स इट्स ब्रेथ, फाइंड आउट। आपको लेंथ निकालनी है, थर्ड के फर्स्ट पार्ट में एरिया दिया हुआ 48, एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और ब्रेथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको लेंथ निकालनी है, एरिया और ब्रेथ की हो ना, लेंथ निकालनी है, एरिया का फॉर्मूला यूज करोगे, एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब एरिया के नीचे उसकी वैल्यू लिख दो 48, लेंथ हमें निकालनी है, लेंथ को एज इट इज रखो, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की जगह क्या रखोगे 6। ठीक है, ब्रेथ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है ना, तो ब्रेथ की जगह क्या रखोगे 6। अब एल के साथ ये 6 मल्टीप्लाई पे इस साइड आएगा डिवाइड, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 6, तो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी 48 को 6 से डिवाइड करोगे 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ब्रेथ निकालनी है, एरिया दिया हुआ आपको 88 मीटर स्क्वायर, 88 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है और लेंथ दी हुई है 11 मीटर, हमें ब्रेथ निकालनी है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, A is equal to L multiply by B। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया यूज कर रहे हैं ना, ऊपर लिखा हुआ है A denotes एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसलिए A is equal to L multiply by B। एरिया के नीचे उसकी वैल्यू लिख दोगे 88, लेंथ की वैल्यू लिख दोगे 11, ब्रेथ हमें निकालनी है, ब्रेथ को आप एज इट इज रखोगे, ठीक है, B की जगह B लिख दोगे आप। अब B ब्रेथ के साथ 11 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा डिवाइड में, तो 88 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी 88 को 11 से डिवाइड करोगे 8 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 3.6 मीटर, हर एक साइड की हुई है 3.6, स्क्वायर की सारी साइड को होती है, पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड कितनी हुई है स्क्वायर की, फोर्थ क्वेश्चन में 3.6 मीटर, 3.6 मीटर। ठीक है, अब हमें दो पार्ट में इस क्वेश्चन में पेरीमीटर भी निकाल लो और एरिया भी निकाल लो। फर्स्ट पार्ट में पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल रहे हो क्या फॉर्मूला यूज करोगे 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। मेनली तो इस पूरे चैप्टर में आपके दो फॉर्मूले यूज हुए हैं, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, हर जगह एक पेरीमीटर और एरिया। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो साइड में क्या रखोगे 3.6 और 3.6 की मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 36 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट 144 आ जाएगा, 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दोगे तो 14.4
ना, तो पेरीमीटर किस में आएगा, मीटर में, और एरिया निकाल रहे हो तो मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड की जगह वैल्यू रखोगे 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6। अब 36 को 36 से मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आएगा। 1236 आ जाएगा, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, 12.36 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 60 मीटर। आपको पेरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर का, ठीक है, जो भी गिवन है पहले वो लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर दिया हुआ 60 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में साइड, हर एक साइड निकालनी है स्क्वायर की। तो पेरीमीटर के लिए उसका फॉर्मूला लगाओ, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और राइट साइड में क्या चलेगा 60, साइड के साथ ही 4 मल्टीप्लाई में उससे जाएगा डिवाइड में 60 डिवाइड बाय 4 क्या जाएगा 15 मीटर, ठीक है, ये साइड आ जाएगी स्क्वायर की। सेकंड पार्ट में इसका एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड की वैल्यू कितनी है 50 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 225 मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, इट्स न्यू एरिया, नया एरिया निकालना है, ऑब्टेन ऑन इंक्रीजिंग ईच ऑफ इट्स साइड बाय 2 मीटर। अगर आप हर एक साइड को 2 मीटर इंक्रीज कर दें इसकी, तो फिर नया एरिया क्या आएगा, तो न्यू साइड क्या आ जाएगी पहले ये देख लो। अब साइड वैसे क्या थी 15, अगर उसमें 2 मीटर ऐड कर दें तो 15 प्लस 2 क्या आ जाएगी 17 मीटर, ठीक है। नई साइड क्या हो जाएगी 17 मीटर। तो न्यू एरिया क्या आएगा, न्यू एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड 17 थी ना, 17 मल्टीप्लाई बाय 17 तो 289 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा न्यू एरिया, ठीक है। ये फिफ्थ क्वेश्चन था आपका।